हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेज में। तो आज हम देखिए, इससे पहले का क्लास में हम त्रिकोणमिति का बेसिक जितना भी था वो सब हम बता दिए हैं। जो त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति का प्रयोग क्यों किया जाता है, समझ गए ना। तो चलिए थोड़ा सा आज हम क्या करेंगे, उसी से रिलेटेड जो है हम सवाल लेके आए हैं, समझ गए। तो थोड़ा सा हम रिवीजन करने के बाद जो है उसका रिवीजन जो हम पढ़ाए थे ना, उसका हम थोड़ा सा रिवीजन करने के बाद हम सवाल की तरफ चलेंगे। जो कल जो है क्या हो गया था, थोड़ा सा बोर्ड ऑफ हो गया था जिसके कारण वो सवाल नहीं कर पाए थे। तो चलिए हम आज थोड़ा सा रिवीजन करने के बाद हम उसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति शब्द जो है 3 ग्रीक मूल शब्दों से मिलकर बना है। त्रि का जिसका अर्थ होता है 3, कोण जिसका अर्थ होता है भुजा या कोण, और मेट्रोन जिसका अर्थ होता है क्या, मापन। यानी त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति क्या होता है, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के बीच संबंधों का गहन अध्ययन करते हैं। तो त्रिकोणमिति क्या होता है, तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के बीच विशेष संबंधों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। त्रि का अर्थ होता है 3, भुजा का, गौण का अर्थ होता है क्या होता है, भुजा या कोण, मेट्रोन मतलब क्या होता है, मापन। यानी 3 भुजाओं या कोणों का मापना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति के अंतर्गत पढ़ा जाता है। और त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज का 3 भुजाओं का मापन क्या था, तो 3 भुजा बलाकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज। और यह त्रिभुज जो होता है वो कौन त्रिभुज के बारे में हम बात करते हैं, तो वह त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। समझ गए होंगे, ये सब बताए हुए हैं। चलिए उसके बाद देखिए, प्राचीन समय से ही त्रिकोणमिति का प्रयोग जो है काहे किया जाता था पता है, खगोल विज्ञान में। यानी एक ग्रह से दूसरे ग्रह का दूरी पता करने में, यानी इसके बारे में जो है पता, तो एक तारा से दूसरे तारा का दूरी या खगोल विज्ञान में यूज किया जाता था। और अभी फिलहाल में जो है ना इसका प्रयोग जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, इंजीनियरिंग के लिए किया जाता है, मैपिंग के लिए किया जाता है, नेविगेशन के लिए किया जाता है। यानी अभी तो अभी जो है हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। इसमें हम त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, वह त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, त्रिकोणमिति का संपूर्ण आधार केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर टिका हुआ है। कर्ण क्या होता है, त्रिभुज के 90 डिग्री के ठीक सामने वाला समूह भुजा क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, वो कर्ण कहलाता है। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं चित्र से। देखिए, ये पी क्यू आर है, ये 90 डिग्री, ये क्या है, थीटा। तो थीटा के सामने वाला भुजा जो होता है ना, ये क्या है, लंब है। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या है, कर्ण है। और जो बच गया ये थीटा के सामने वाला जो कोण है, ये आधार है। ठीक है, और अगर क्या हो गया, अगर थीटा चेंज हो गया, कोण चेंज हो गया, तो बदल जाएगा। पी क्यू आर है ना। अगर मान लीजिए कोण ये नहीं देखिए, अगर ये कोण कहा जाए तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, और थीटा से सटा हुआ जो जिससे कोण सटा हुआ है वो क्या है, संलग्न भुजा आधार कहलाता है। तो समझ गए होंगे कि ये अगर कोण बदल जाता है, न्यून कोण बदलेगा तो लंब और आधार बदल जाएगा, लेकिन कर्ण हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही चीज है। लंब आधार कर्ण के बारे में बताए हुए थे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। उसके बाद कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। कोसेक थीटा होता है 1 बटा साइन थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा टेन थीटा। इसके बाद देखिए, शॉर्टकट ट्रिक क्या है, लाल कक्का, LAL, लाल के ए, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, लंब बटा आधार टेन थीटा। अब लाल कक्का, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, लंब बटा आधार टेन थीटा। ये क्या एक ट्रिक है, कक्का लाल, कर्ण बटा लंब, इसका उल्टा कॉसेक थीटा, आधार बटा कर्ण सेक थीटा, और आधार बटा लंब कॉट थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। याद रखिए, देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, तो इसी तरह साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, इसीलिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1। इसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। देखिए अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ये जो होता है ना पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कब किया था, तो ये किया जाता है समकोण त्रिभुज में ही सिर्फ किया जाता है। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग जो है हम कहाँ करते हैं, केवल और केवल समकोण त्रिभुज में। देखिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अगर लंब और आधार दिया है तो हम कर्ण आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे अगर कर्ण और लंब दिया है तो आधार निकाल सकते हैं, कर्ण और आधार दिया है तो लंब निकाल सकते हैं। तो समझ गए होंगे। अगर एच निकालना है तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में रूट अंडर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर पी निकालना है कर्ण दिया है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, अगर आधार निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। चलिए अब हम ज्यादा कुछ नहीं सवाल पे हम आते हैं, क्योंकि इससे पहले हम इसको पूरा बता देते हैं। आज थोड़ा सा हम रिवीजन करा दिए हैं ताकि क्या हो सवाल बनाने में क्या हो आसानी हो। चलिए क्या करा कि एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है 90 डिग्री का, यदि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित के मान परिकलित कीजिए। तो देखिए साइन थीटा हमको साइन का मान निकालना है, बताइए। तो सबसे पहले वो हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना लिए। इसको ये क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना त्रिभुज एबीसी, इसका नाम रख देते हैं ए। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, बी समकोण है, यानी यहाँ पे बी होगा ए, यहाँ पे समकोण है, यहाँ पे सी, और यहाँ पे क्या कर रहा है कि जिसका कोण बी समकोण है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर यानी ये 24 सेंटीमीटर है, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे हमको साइन का मान निकालना है। तो साइन का मान निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, लंब और कर्ण चाहिए। देखिए यहाँ पे साइन ए कर रहा है, देखिए साइन ए कर रहा है, तो साइन ए कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लंब क्या होगा, ये होगा लंब, साइन के सामने वाला भुजा लंब, ये कोण इसको मान लिया है, इसके सामने वाला भुजा ये होगा लंब। लेकिन कर्ण तो हमको चाहिए, कर्ण हमको पता नहीं है, तो चलिए हम पहले कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण बराबर कर्ण कर्ण बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो हम पी अगर मान लेते हैं 24, तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस में 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितने 576, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, जोड़ेंगे तो कितने होगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, बाहर निकलेगा तो 25 सेंटीमीटर, यानी इसका मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। कर्ण यही ना होगा, इसके सामने वाला भुजा, समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये 25 आ गया ना। उसके बाद है कि यहाँ पे सबसे पहले पहला में पूछ रहा है साइन ए का मान, तो साइन ए का मान निकालना है। देखिए साइन ए का मान कैसे निकलेगा, देखिए साइन ए का मान निकालना है ना, तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो देखिए यहाँ पे लंब क्या है 7 सेंटीमीटर और आधार क्या कर्ण क्या है 25 सेंटीमीटर, तो साइन ए का मान होगा 7 बट्टा 25,
7/25। इसके बाद cos a का मान पूछ रहा है, cos a यानी इसको कौन माना जाएगा, तो आधार क्या होगा 24, तो 24 सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर लिख देते हैं, बट्टा आधार बट्टा कर्ण होता है ना, cos थीटा बराबर, तो 24/25 सेंटीमीटर। अगला अब जो है दूसरा में सवाल बता रहा है कि दूसरा सवाल पर साइन सी बराबर, तो देखिए इसको कौन माना जाएगा, तो साइन सी, इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा, तो ये अगर कौन माना है तो इसका लंब बट्टा कर्ण, लंब क्या होगा 24 सेंटीमीटर बट्टा कर्ण क्या होगा, कर्ण फिक्स है बट्टा 25 सेंटीमीटर। और कॉसी भी कर रहा है ना, तो कॉसी तो आधार बट्टा कर्ण, तो इसको कौन माना है, तो आधार ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर बट्टा कर्ण क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। बन गया। कोई दिक्कत है इसको बनाने में, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो ये कंप्लीट हुआ। दूसरा सवाल है कि यदि एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री और भुजा पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर तथा पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, तो टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। इसका आप लोग सोल्यूशन करके देखिए, तो थोड़ा सा वीडियो रोक के देख लीजिए, ठीक है। देखिए सवाल क्या कर रहा है, सबसे पहले त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर है समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। पी और देखिए यहाँ पे क्यू क्या है, समकोण है, तो क्यू यहाँ पे रखते हैं, पी क्यू आर, क्योंकि ये समकोण है। अब देखिए पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर। देखिए टेन पी का मान निकालना है, तो टेन पी का मान टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अब हमको यहाँ पे लंब और यानी ये दिया और ये दिया है। अच्छा टेन पी से चलेंगे कोण ये से, तो ये आधार होगा और ये कर्ण होगा, हमको तो ये बच लेना है, तो ये निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको क्यू आर बराबर क्या होगा बताइए तो, क्यू आर बराबर ये कर्ण कितना है ना, तो कर्ण है 13 सेंटीमीटर, तो पी आर का स्क्वायर माइनस ये लंब कितना है, ये पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर, तो पी आर कितना है, पी आर है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस में पी क्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो देखिए 13 का स्क्वायर कितना 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 169 में से 144 घटेगा तो कितना होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 25 जो है बाहर निकला कितना होगा 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से हमको करना 10p माइनस कॉट आर का मान, तो 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर का मान हमको निकालना है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोण ये माना है ना, कोण ये माना है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लंब ये हो जाएगा, इसका मान कितना है 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं, तो इसका लंब क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ई देखिए ये कोण है थीटा, इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, ये ना होगा लंब, 10p लंब कितना होगा 5 सेंटीमीटर बट्टा आधार कितना होगा, लंब बटा आधार, ये इससे सटल वाला भुजा ये है, आधार 12 सेंटीमीटर माइनस कॉट आर, ई कौन से चल रहा है कॉट, तो कॉट क्या होता है, कॉट बराबर आधार बट्टा लंब, तो आधार क्या है 5 सेंटीमीटर, इससे चलेंगे तो आधार यही ना होगा, तो आधार बट्टा लंब, आधार है 5 सेंटीमीटर बट्टा लंब क्या है, इसके सामने मतलब जो लंब है 12 सेंटीमीटर, क्या हो गया इसका एलसीएम लेंगे तो 12 सेंटीमीटर 12 होगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, सेंटीमीटर नहीं सीधे 12, तो 5 माइनस 5 हटेगा तो 0 हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, वैसे भी इसे कटिए जाता 0 हो जाता।
चलिए अब ये सवाल देखिए, ये सवाल को बनाइए आप लोग, सॉल्व कीजिए इस सवाल को। बहुत ही अच्छी सवाल है ये, समझ गए ना, बहुत अच्छा सवाल है, सॉल्व कीजिए। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि, कह रहा है कि यदि कॉट 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मूल नियमों और पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हुए sin ए और sec ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए 15 कॉट ए बराबर क्या है 8 है, इसका मतलब कॉट ए बराबर क्या होगा, ये इधर आकर भाग ना जाए तो 8/15। अब देखिए यहाँ पे ये क्या 8 है, कॉट बराबर क्या होता है आधार बट्टा लंब, तो ये 8 क्या है आधार है, बेस है, इसको बी लिख देते हैं, ये बेस है, और ये क्या है पी है। हमको साइन निकालना है, साइन तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले कर्ण निकालना पड़ेगा ना, तो कर्ण बराबर एच बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, पता है ना, कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो देखिए पी क्या है, यहाँ पे आधार कितना है 15 का स्क्वायर प्लस में आधार कितना है 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस में 8 का स्क्वायर 64, जुटेगा तो कितना होगा 5 4 9 6 2 8 2, कितना हो जाएगा 289, 289 बाहर निकलेगा तो 17, यानी कर्ण कितना आ गया 17। और देखिए साइन ए बराबर, साइन ए बराबर क्या होता है बताइए, देखिए ध्यान से, ये त्रिभुज बना था ए बी सी, ई कौन से चले थे, ई कॉट ए ना करा, ई कौन से चलेगा था आधार बटा लंब, तो आधार कितना था 8 और लंब इसके सामने वाला ही था, तो लंब हो गया 15 और ये क्या हो गया 17, समझ गए। कॉट ए साइन ए बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, आई कौन से चलेंगे तो लंब कितना होगा 15, 15 बट्टा कर्ण कितना आ जाएगा, ये फिक्स है कर्ण, इसके समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है कर्ण होता है, तो 17। इसके बाद सेक ए पूछ रहा है, सेक ए बराबर, सेक के बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, तो देखिए आधार इसके कोण क्या लिया है ए लिया है, तो इसके सामने वाला भुजा ये सॉरी इसके सट्टल वाला संलग्न भुजा ये क्या आधार है, ये 8 होगा, आधार 8 हो गया बट्टा में कर्ण कितना हो गया 17, तो सेक के बराबर क्या होगा 8/17। चलिए देखिए क्या नंबर सवाल है, 4 नंबर सवाल है। 4 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 तो दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे एगो त्रिभुज बना लेते ए बी सी, आप यहाँ पर देखिए कि कोण भी समकोण है, इसका मतलब यहाँ पे बी रहेगा, इसको ले लेते हैं ए, इसको क्या मान लेते हैं सी। देखिए यहाँ पे tan ए बराबर 1/√3 दिया, इसका मतलब क्या होगा आई कौन से चलेंगे tan ए से, यानी कोण ई से चलेंगे, तो tan थीटा वाला क्या होता है लंब बट्टा आधार, ठीक है, तो ई कौन से चलेंगे तो लंब कितना होगा ये 1, ई हो गया लंब, आधार क्या होगा कसौटल वाला, तो ये हो गया √3। और देखिए ध्यान से यहाँ पे साइन ए का मान निकालना है, तो साइन का मान कैसे निकालेंगे बताइए, तो साइन का मान निकालने के लिए कर्ण जरूरी है कि नहीं, तो पहले कर्ण निकाल लेते हैं, समझ गए, पहले कर्ण निकालते हैं, एच बराबर √अंडर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। देखिए पी कितना है बताइए, तो इसके सामने भुजा ये यही ना लंब है, 1 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर से रूट कट गया तो 3, तो 1 और 3 कितने होगा, रूट के अंदर 4 बाहर निकलेगा तो 2, तो कर्ण आ गया 2। अब चलिए इसका मान निकालते हैं, साइन ए का ई कौन से चलेंगे तो लंब बट्टा कर्ण, इसका मान कितना है 2 है ना, तो लंब इसके सामने वो लोग ये हो गया लंब, तो ये हो गया लंब बट्टा कर्ण, यानी 1/2।
गुने cos c, ऐसे चलेंगे। तो ये cos c का मान, cos का मान क्या होता है, आधार बट्टा नहीं sin थीटा लंब बट्टा कर्ण, इसका होता है आधार बट्टा कर्ण। समझ गए ना? इससे ऊपर वाला में कहीं पे गलती हो गया कि देखिए से के बराबर कर्ण बट्टा आधार होता है, याद रखिएगा। तो कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण निकाले थे 17 बट्टा आधार क्या होता है 8। देखिए यहाँ पे सेक थीटा कर्ण बट्टा आधार था, मिस हो गया था एक जगह पे। देखिए सेक थीटा कर्ण बट्टा आधार हो गया था, अगर कहीं पे मिस हो गया तो इसको सही देख लीजिएगा। देखिए इसके बाद जो है कहाँ है सवाल, यहाँ पे हम क्या निकाल लिए थे, ए बी सी, ये कितने था, एक था, ये था √3, ये था कितना 2। चलिए अब हम निकाल लिए थे पाइथागोरस प्रमेय से, याद रखिएगा। तो साइन ए बराबर ई कौन से चलेंगे, तो लंब बट्टा कर्ण, कौन है ना करा, तो इसे चलेंगे तो लंब ये हो गया 1 बट्टा कर्ण यानी 1 बट्टा 2 गुने cos थीटा वाई क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, इसे सी से चलेंगे ना, सी से cos सी से ऐसे चलेंगे तो आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया 1 बट्टा 2 प्लस cos ए से चलेंगे, ऐसे चलेंगे तो आधार बट्टा कर्ण यानी √3 बट्टा 2 गुने sin सी, ऐसे चलेंगे तो क्या होगा लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण यानी √3 बट्टा में 2। देखिए एक का 1 से गुना करें 1, 2 के 2 से गुना करेंगे 4 प्लस √3 का √3 से गुना करें 3 बट्टा में 4, जुटेगा तो 4, 4 का 4, 1 का 1, 4 का 4 तो 3 का 3, तो 3 और 1 4, 4 बट्टा में 4 कितना होगा 1 हो जाएगा। समझ गए? चलिए और ये आज का लास्ट वाला देखिए, यदि क्या है सवाल में कि यदि क्या होगा सेक थीटा बराबर 13 बट्टा 12, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से त्रिभुज की अज्ञात भुजा की ओर अन्य सभी 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान परिकलित कीजिए। चलिए पहले हम क्या करते हैं, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर 13 बट्टा 12। अब देखिए यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बट्टा आधार, एच दिया है कितने कर्ण 13 और आधार कितना दिया है 12, तो हमको लंब निकालना पड़ेगा ना पी का मान। तो पी का फॉर्मूला क्या होगा √एच में से एच के स्क्वायर में से क्या निकाल लेंगे बी का स्क्वायर, एच कितना है 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, घटाएंगे तो कितना होगा 169 में से 144 घटेगा तो 25, बाहर निकलेगा तो 5। अब देखिए क्या सब कुछ निकल गया ना, यानी पी का मान भी निकल गया, कितना आ गया पी का मान 5। अब कह रहा है कि सेक थीटा तो देल है, अन्य सभी का मान निकालिए, यानी साइन कॉस टेन सेक का देल है, उसके बाद कॉसेक सेक देल है और कॉट का। सबसे पहले साइन थीटा का मान निकालते हैं। साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब कितना दिया है 5 बट्टा कर्ण कितना दिया है 13, तो 5 बट्टा 13। कॉस थीटा क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार कितना दिया है 12 बट्टा कर्ण कितना दिया है 13। टेन थीटा क्या होता है लंब बट्टा आधार, लंब कितना दिया है 5 बट्टा आधार कितना दिया है 12, तो 5 बट्टा 12। इसके बाद कॉसेक थीटा क्या होता है कर्ण बट्टा लंब, कर्ण कितना दिया है 13 बट्टा लंब कितना दिया है 5, तो 13 बट्टा 5। इसके बाद सेक देल है कॉट थीटा आधार बट्टा लंब, आधार कितना दिया है 12 बट्टा लंब कितना दिया है 5। तो आज का सवाल जो है पांच को सवाल जो हम पढ़ाए थे उससे रिलेटेड जितना भी सवाल परीक्षा में पूछा था उस तरह का सवाल हम आप लोग को हम क्लास में करवाए हैं। तो आप लोग जो है ना 8.1 का जो भी सवाल है उसको आप लोग बनाइए, आसानी से बन जाएगा। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में इससे आगे जो है त्रिकोणमिति में जो भी टॉपिक है
उसको हम डिटेल्स में लेके आने का हम कोशिश करेंगे। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम क्या करें, आसानी से आसानी भाषा में समझाने का कोशिश करें और आप लोग अच्छी तरह से समझने का कोशिश कीजिए। और उसके बाद जो भी सवाल है इससे रिलेटेड प्रश्नावली उसको बनाइए अच्छी तरह से, ताकि क्या हो, देखिए खुद से प्रैक्टिस भी करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि सिर्फ क्लास कर लेने से आप लोग को बढ़िया मार्क्स नहीं आ सकता है। इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा खुद से भी मेहनत करना पड़ेगा। तो आप लोग क्लास देखने के साथ साथ हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। तो इसके लिए हम सवाल भी लेकर के आए हैं, सवाल भी बताए हैं, आप लोग भी घर पे जाके सॉल्व कीजिए। पर्सनली 8-10 का सवाल इससे बन जाएगा। और तो इसके बाद हम आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।